बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जोड़ों और घुटनों के दर्द और इसके इलाज के बारे में। आपसे दरख्वास्त है, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों और जोड़ों के दर्द का इलाज, घुटनों और जोड़ों के दर्द की वजूहत, घुटनों और जोड़ों के दर्द की अलामत, एहतियात और इलाज। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, अपने जोड़ों में हरकत की अच्छी हद बरकरार रखने के लिए वर्जिश करने से पहले खींचें। अपने जिस्मानी वज़न को सेहतमंद हद में रखें, इससे जोड़ों पर दबाव कम होगा। अगर आपका दर्द गठिया की वजह से नहीं है तो आप बगैर नुस्खा लेने, सोजिश वाली दवाएं लेने, मसाज करने, गर्म गुस्ल करने, कसरत से खींचने और मुनासिब आराम करने की कोशिश कर सकते हैं। जोड़ों का दर्द, जिस्म में किसी जोड़ों या जोड़ों में तकलीफ़ या दर्द का एहसास है। जोड़ वो जगहें या जगहें हैं जहां दो या दो से ज़्यादा हड्डियां इकट्ठी होती हैं, जैसे कूल्हे, घुटने, कंधे, कोहनी और टखने। जोड़ों का दर्द हरकत के साथ या इसके बगैर हो सकता है और हरकत को महदूद करने के लिए काफ़ी संगीन हो सकता है। लोग जोड़ों के दर्द को तकलीफ, सोजिश, गर्मी में इजाफा या जलन का एहसास, दर्द, सख्ती या दर्द के तौर पर बयान कर सकते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आपके जोड़ों का दर्द मुख्तसर तौर पर जारी रह सकता है या दायमी भी हो सकता है, जो 2-3 माह से ज़्यादा देर तक रहता है। जोड़ों के दर्द की कई वजूहत होती है। अचानक जोड़ों का दर्द हल्का सा पट्ठों या बंधन की मोच की वजह से हो सकता है। दायमी जोड़ों का दर्द संगीन या जानलेवा हालत की अलामत हो सकता है। अगर आपको नकलो हरकत में कमी के साथ अचानक जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ता है तो जल्द अज जल्द किसी हेल्थ केयर से रजू करें। मज़ीद इसके इलाज के बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, घुटनों और जोड़ों के दर्द का इलाज। बीमारी कोई भी हो, इसकी तकलीफ वही जानता है जो इससे गुजरता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ जन्म लेती हैं और फिर इनका इलाज भी मुमकिन नहीं रहता है। ऐसी बीमारियों में घुटनों और जोड़ों का दर्द निहायत अहमियत का हामिल है। घुटनों और जोड़ों के मर्ज़ में मुब्तला हज़ारों मरीज़ दिन रात इसके तकलीफ़ से गुजरते हैं। मौसम की तब्दीली के असरात इन पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों का मौसम ऐसे अफराद के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन इस मर्ज़ की ज़्यादा शिकार होती है। ख़ास तौर पर हर बच्चे की पैदाइश के बाद ही इन्हें जोड़ों और घुटनों के दर्द के मसाइल का सामना आम ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा रहता है। इंसानी जिस्म में मौजूद जोड़ चलने फिरने, उठने बैठने और ज़िंदगी के तमाम काम अंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें कमज़ोरी आ जाए या अपना काम करना छोड़ दें तो ज़िंदगी दूसरों की मुताज हो जाती है। घुटनों और जोड़ों के अमराज की क्या अलामत और वजूहत है, इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है और ऐसी सूरत में मरीज़ को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, घुटनों और जोड़ों के दर्द की वजूहत। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की कोई ख़ास वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। कुछ ऐसे अवामिल जिनकी वजह से साइंसदानी ने इस बीमारी का मौजब करार देते हैं, इनमें से सरफ़हरिस्त वरासत है, जिसमें कैल्शियम की कमी, नींद का ना आना और जिस्मानी कमज़ोरी भी एक वजह है। जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत का कम या ख़त्म होना घुटनों और जोड़ों के दर्द की बड़ी वजह है। जोड़ों की बीमारियों को गठिया भी कहा जाता है। इस बीमारी में जिस्म में अपने ही जिस्म के खिलाफ करने वाले खुलिये पाए जाते हैं। इस बीमारी में हड्डियों के अंदर मौजूद झिल्ली, जिसे मेडिकल ज़बान में साइनोनियम कहते हैं, मुतासिर होती है। इंसानी जिस्म में यूरिक एसिड का बढ़ना जोड़ों और घुटनों के दर्द की बड़ी वजह समझा जाता है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती भी इन बीमारियों की एक बड़ी वजह है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, नसावर अद्वियात या कसरत से शराब नोशी भी जिसकी हड्डियों को मुतासिर करती है, जिसमें घुटनों और जोड़ों का दर्द काबिल ज़िक्र है। खून में कैल्शियम और पोटाशियम की बढ़ती हुई मिकदार भी इस बीमारी को जन्म देती है। नमूनिया, मोटापा और कब्ज़ भी घुटनों और जोड़ों के दर्द का एक अहम सबब है। घुटनों हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, घुटनों और जोड़ों के दर्द की अलामत क्या है? जिस्म की कमज़ोरी, बार बार थकावट का एहसास, सांस का फूलना, बुखार का मुसलसल रहना और ख़ास तौर पर टॉन्सिल्स का बढ़ना, इसमें जो सोजन का होना, किसी नए वजूद को जन्म देने वाली ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश के बाद खुराक में बेएहतियाती, पेशाब का बार बार आना, रुक कर आना, पेशाब में सोजिश या जलन का होना, नज़ले का मुसलसल रहना और हलक में गिरना, चलने फिरने, उठने बैठने में तकलीफ़ का ज़्यादा एहसास। रोज़मर्रा की खुराक में चावल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाहर का खाना खाने से अच्छा है कि घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं। फ़ास्ट फूड बज़ाहिर तो साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें बीमारी का भी एक सबसे अहम ज़रिया है। खुराक में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो लैसदार हों, जैसे दाल, माश, पाए, अरवी, भिंडी वगैरह। पानी में ज़्यादा वक्त ना गुजारें और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो घर के कामों में ज़्यादातर वक्त बर्तन और कपड़े धोने में सर्फ करती हैं, मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए और घुटनों और जोड़ों पर गर्म पट्टी या कोई गर्म कपड़ा बांध कर रखा जाए।
बादी चीज़ों से परहेज़ करें, जोड़ों पर मालिश करने की आदत डालें, वर्जिश को मामूल बनाएं, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा तकलीफ़ हो तो अपने डॉक्टर से रजूअ करें। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।